अगर आप सिर्फ मुद्दे का एबीसी चाहते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन 115, देन शेयर बेस्ड पेमेंट 116, इंडिया 33 ईपीएस, इम्पेयरमेंट 36, ऑपरेटिंग सेगमेंट 108 और सीएसआर। इतना सब कुछ कर लीजिए अलॉन्ग विद शेड्यूल 3 एंड इंडेस 1, आपका एफआर में 70 प्लस का पेपर तैयार हो जाएगा इफ द पेपर पैटर्न फॉलोज द पैटर्न विच इट हैज फॉलोड इन द पास्ट। ऑडिट में बड़ा सिंपल है, गो फॉर प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीटली, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, टैक्स ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट 700 सीरीज, कारो पूरा का पूरा, ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड 500 सीरीज। इतने से आपका 70 प्लस ऑडिट का भी पूरा तैयार हो गया। लेकिन आप इससे ज्यादा गहराई में समझना चाहते हैं ऐसा क्यों और बाकी चीजों में हमें क्या एबीसी का पैटर्न फॉलो करना चाहिए एंड वो सब कैसे हुआ, तो इस वीडियो को फिर पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे एक बहुत ही अहम वीडियो में जो है एबीसी एनालिसिस फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। मैंने टेलीग्राम में दोस्तों से एक पोस्ट पूछी कि आपको इस बार कैसा एबीसी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड या एसजे बेस्ड। कुछ अर्जुन जैसा फोकस रखने वाले लोग जिनको सिर्फ चिड़िया की आग दिख रही है यानी सीए की एग्जाम और भारी दुनिया से पूरी तरह से वो कट हुए हैं, उन्होंने पूछा ये एआई बेस्ड क्या होता है। नेवरदलेस मेजॉरिटी ने आंसर दिया एसजे बेस्ड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बट ये एबीसी में आपके साथ एआई बेस्ड और एसजे बेस्ड दोनों शेयर करूंगा, विच इज नथिंग बट बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स। इफ आई हैव टू डू अ साइंटिफिक एबीसी प्योरली बेस्ड ऑन एग्जाम में क्या पेपर पैटर्न रहे, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं इन द लास्ट 6 अटेम्प्ट्स, गिविंग मोर वेटेज to the recent 4 attempts. Based on that, what is the most probable topic which could be expected in May 23? That is what I would say is based on a statistical analysis or AI based. But because of our own experience of seeing CA exams for 15 plus years, 30 plus attempts, समय के साथ साथ ट्रेंड इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, चेंज करता है, उसके बेसिस पे मेरा गट फील के आधार पे मुझे कुछ पर्टिकुलरली आपको साइंटिफिक एबीसी में कहीं कोई मॉडिफिकेशंस की जरूरत महसूस होती है, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। आई वुड शेयर बोथ फॉर एफआर एंड ऑडिट, बट रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक एबीसी फॉर एफआर एंड ऑडिट डिफरेंटली। रीजन नंबर 1, एफआर के अंदर यू गेट 18 to 19 क्वेश्चंस इन द पेपर विथ नो एमसीक्यूज, ऑडिट में यू हैव 30 एमसीक्यूज प्लस 18 to 19 क्वेश्चंस। FR में you have comparatively more number of chapters because every index is one chapter, whereas audit में we have fixed 18 chapters only, but within standards then there are so many standards. Plus FR में आपके पास one day before exam नहीं होता है, multiple days होते हैं, whereas audit में you have one day but this time you have 2 days before exam, क्योंकि 4th को आपका SFM का पेपर है और 7th को audit का है। तो इनफैक्ट इस वीडियो में मैंने ऑडिट में ये भी बताया है कि आपको एग्जाम से पहले के आपके 2.5 days किस तरह से प्लान करना चाहिए। एफआर में एबीसी एनालिसिस इज प्रीटी सिंपल बिकॉज इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न मोर और लेस सिमिलर है। तो मैंने ये सिंपल काम किया कि पिछले 6 अटेम्प्ट जो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हैं अभी जो पेपर आ रहे हैं उसके, यानी नवंबर 19 से नवंबर 22, इनमें आइडेंटिफाई किए वो सारे टॉपिक्स जिसके क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने हर बार पूछे। एंड गोज विदाउट सेइंग दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन और 115, ये 6 में से 6 अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चंस आए हैं और आप 15 to 20 मार्क्स का वेटेज कंफर्टेबली कंक्लूड कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, अगेन 15 to 20 मार्क्स का एवरेज बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड 5 to 15 मार्क्स का 115 का। तो ये डेफिनेटली आपके ए कैटेगरी टॉपिक्स हो गए। 6 में से 5 अटेम्प्ट में पूछे गए टॉपिक्स हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, जिसका वेटेज आप 6 to 12 मार्क्स और 116 6 to 12 मार्क्स कह सकते हो। ये भी आपका ए कैटेगरी हो गया, यू कुड से दिस इज ए प्लस, दिस इज ए और व्हाटएवर। प्लस इम्पेयरमेंट सेगमेंट रिपोर्ट
CSR जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं, इसलिए इस बार भी वो एक कैटेगरी में रहेगा, प्लस EPS, ये 6 में से 4 अटेम्प्ट में पूछे गए, तो ये डेफिनेटली मेरे A कैटेगरी टॉपिक्स हो गए। शेड्यूल 3 इंडेस 1 2 7 12 21 40 41 113 एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, यानी इन्वेंटरी, कैश फ्लो, टैक्सेस ऑन इनकम, फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, फेयर वैल्यू और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। ये सब आप 3 आउट ऑफ 6 यानी कि हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में एवरेज पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप इसको लेस देन A या B कैटेगरी में डाल सकते हो बेस्ड ऑन AI या साइंटिफिक या स्टैटिस्टिकली। एंड देन PP एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो बहुत बार नहीं पूछा गया है न्यू कोर्स में, अनलाइक पहले इसके काफी क्वेश्चंस आते थे, नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लेट एटलीस्ट। इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटेंजिबल एसेट्स, agriculture actually now is shifted there, so you can kind of skip it here from here, and then conceptual framework. ये वो standards हैं आपके या topics हैं जो just asked twice in last 6 attempts and Indes 8 पिछले 5 attempt तक तो पूछा ही नहीं था, नवंबर 22 में इसका सवाल आया, तो इसलिए ये 1 out of 6 हो गया। Then events occurring after the reporting date, accounting policies, estimates, 8-10 events occurring after reporting date, government grants, borrowing cost, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, जिसमें कई बार स्टूडेंट काफी ध्यान देते हैं, बट देन इसका एग्जाम में आप देखोगे तो पिछले 6 अटेम्प्ट में सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया और 105, तो उसके बेसिस पे वी कुड कैटेगराइज कि ये C है। इसका मतलब ये क्या वाकई C होंगे? वील कम टू दैट, दिस इज साइंटिफिकली डिजाइंड या स्टैटिस्टिकली ABC क्या कहता है। मैंने ये देखा है दोस्तों कि ये 3 इंडेस थे जो पिछले 5 अटेम्प्ट नवंबर 22 से पहले नहीं आए थे, इंडेस 8, 24 और 37, और 8 पूछ लिया। और ऐसा होता है इंस्टीट्यूट जो इंडेस पिछले 4-5 अटेम्प्ट से नहीं पूछता है, उसको फिर अगले इंडेस अटेम्प्ट में उसका एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली, भले ही AI इसे कहे या इसको स्टैटिस्टिकली C कैटेगरी में डाला जाए, बट मैं आपको इसको A कैटेगरी में कैटेगराइज करूंगा फॉर May 23 एग्जाम्स, क्योंकि 24 रिलेटेड पार्टीज और प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट एसेट में से एक का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो, दैट्स माई फीलिंग। इसका मतलब सिंपल है दोस्तों कि FR की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप ये कह सकते हो कि इतने सारे टॉपिक्स पढ़ के आप आसानी से 50 से 60 मार्क कवर कर सकते हो इजीली। 15-20, 15-20, 5-10, 6-12, 6-12, तो 50 to 60 मार्क्स आपके सिर्फ इतने से टॉपिक्स कवर करने से हो जाते हैं। एंड उसके बाद में इफ यू हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस कि मुझे क्या प्रायोरिटाइज करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाले करें। इसमें ऐसा नहीं है सबके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, बट डेफिनेटली अगर इन 4 में से 2 टॉपिक के भी क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली आप समझ लीजिए 10 से 15 मार्क इस पूरे सेट के कवर हो सकते हैं। यानी कि अब 70 to 75 मार्क्स की कवरेज हमारी इन टॉपिक से हो जाती है अगर हम पास पैटर्न फॉलो करें तो। फिर ये इतने सारे इंडेज मिला के जिनके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सब मिला जुला के कुछ 4 क्वेश्चंस आएंगे, तो समवेयर अराउंड रफली अराउंड यू कैन से 20 to 25 मार्क्स का इनका कलेक्टिव वेटेज होना चाहिए। एंड देन द रिमेनिंग कुड बी विथ रिस्पेक्ट टू दैट, इन सब में से हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन आ जाए 10-15 मार्क का वेटेज। तो इस तरह से अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है स्टडी, तो दिस कुड बी वन ऑफ द बेसिस फॉर डूइंग इट। इसके बेसिस पे मैंने एक मेरा ABC एनालिसिस बना के आपको यहाँ पे दिया है, जिसमें मेरे हिसाब से पास्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से क्या ABC होना चाहिए, कहीं C होना चाहिए, पर मुझे लगा B होना चाहिए, तो मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पे इस तरह की मार्किंग दे दी है। ये 2 स्टैंडर्ड्स में मैंने स्पेसिफिकली मुझे लगा A होना चाहिए, तो मैंने मेंशन कर दिया है। साथ में ये भी दे दिया है कि ये कितने अटेम्प्ट में पूछा गया है, तो आप अपना भी ABC निकालना चाहें, प्लस रिमार्क्स, क्योंकि कई ज्योतिष विद्या से धनी स्टूडेंट CA कंक्लूड करते थे कि नवंबर 22 में आए तो अब नहीं आएगा। ऐसा होता नहीं है हालांकि, बट अगर आपको ऐसा कंक्लूजन निकालना है तो उसके लिए ये भी मैंने दिया है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं जो मई 22 और नवंबर 22 दोनों में आए हैं, या कभी एक बार नहीं आए पर 6 अटेम्प्ट में आए, तो कौन से अटेम्प्ट में नहीं आए, या नवंबर 22 में स्पेसिफिकली आए या नहीं आए। तो ये सब आपके लिए एक यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है डिसीजन मेकिंग के लिए। द फाइनल कंक्लूजन इज आपको ABC फॉलो करना है, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट प्रायोरिटी में इन टॉपिक्स को कवर करें, सेकेंड प्रायोरिटी में इन्हें कवर करें, थर्ड प्रायोरिटी में इन टॉपिक्स को, प्लस इस टॉपिक को सेकेंड प्रायोरिटी में, इनफैक्ट लेट्स से थर्ड क्योंकि मेरा असेसमेंट है, एंड देन लास्ट कैटेगरी में आप ये प्रायोरिटी मेंशन कर सकते हैं। I am the guy who would usually suggest 99 is not enough। इसका मतलब प्रायोरिटाइजेशन शुड नॉट मीन कि बाकी छोड़ दूंगा और सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी करूंगा। इट शुड रादर मीन
कि मैं सारे कवर करूंगा, बट जब रिवीजन की बारी आएगी तो मेरा एक्स्ट्रा एम्फेसिस, फोकस, तैयारी फर्स्ट सेकंड कैटेगरी की एकदम परफेक्शन वाली होगी। थर्ड कैटेगरी में मैं ओवरऑल कवरेज करूंगा और फोर्थ फटाफट देख लूंगा टाइम सेविंग बेसिस पे, पर छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। नॉर्मली एफआर में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बेसिस एबीसी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी इजीली ए कैटेगरी, बट इट इज अ ह्यूज लेंथी सब्जेक्ट और अ चैप्टर, सिमिलरली सो इज कंसोलिडेशन। तो जब पावर बैच ली थी तो हमने बैच के साथ साथ जैसे जो टॉपिक कवर किए उसके साथ में उन टॉपिक से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस अपकमिंग इन दी एग्जाम्स है वो टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए। आप इसको रेफर कर सकते हो। मैंने हर इंडेस में मेरे हिसाब से मुझे क्या टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं, सारे इंडेस के सामने ऐसे टॉपिक्स डाल दिए। इन सब के अलावा आपको एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट की आरटीपी करना चाहिए। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आपको टेस्ट देना चाहिए। अगर आप फास्ट टेस्ट सीरीज में डिटेल टेस्ट सीरीज ऑप्ट करते हो, जो कि उसका सबसे सही समय अभी ये करने का, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टेस्ट 1 में फर्स्ट सेकंड ये टॉपिक कवर होंगे, टेस्ट 2 में ये कवर होंगे, टेस्ट 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे 5 पार्ट टेस्ट होते हैं बेसिकली, एंड उसके अलावा एक फुल टेस्ट होता है। आप ये नहीं चाहते तो सिर्फ फुल टेस्ट दे दीजिए, आईसीआई का एक मॉक टेस्ट, एक फास्ट का टेस्ट, या सिर्फ आईसीआई के 2 मॉक टेस्ट, ये आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। आईसीआई के मॉक टेस्ट का अभी जो एक टेस्ट पेपर आया आपने देखा होगा टेलीग्राम में, स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है प्रीटी मच फ्रॉम द एफआर पावर स्ट्राइकर विच वी हैव शेयर्ड। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपकी सिलेक्टिव स्टडी में जो अपनी एफआर की स्ट्राइकर शेयर करी है पावर बैच के लिए 400+ क्वेश्चंस की, दैट शुड बी सफिशिएंट इफ यू वांट टू डू सिलेक्टिव स्टडी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। नवंबर 22 का पेपर दिया हुआ है आपको, क्योंकि आप एबीसी देखोगे तो साथ साथ में आपकी इच्छा होगी कि प्रीवियस पेपर कैसा है, तो वो भी मैंने दे दिया है। और ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें टेलीग्राम पे अभी मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरा सजेशन है कि आप हो सके तो इसका प्रिंट निकाल के भी रख लेना, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन्हें कम से कम 3 बार रिवाइज करना, जैसे जैसे करते जाओ आगे टिक लगाते जाना। ये 2 पेज का प्रिंट आउट ही आप यूज कर सकते हो। दिस कवर्स योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू एफआर। नाउ लेट्स कम टू ऑडिट। ऑडिट में देयर इज अ वेरी क्लियर कट गाइडेंस। इफ आई डिवाइड द होल सिलेबस ऑफ ऑडिट इन 4 पार्ट्स, प्रोफेशनल एथिक्स फर्स्ट, कंपनी ऑडिट जिसके 3 चैप्टर्स हैं, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट कमिटी एंड ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 4 चैप्टर हो गए, एक एथिक्स का, ये 3 जिसे हम कंपनी ऑडिट कहते हैं। फिर आपका एक चैप्टर हो गया जो ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स एसेस का है, जिसमें सारे एसेस कवर होते हैं, जिसका कुछ कंटेंट ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी रिस्क असेसमेंट वाले चैप्टर्स में भी है। तो एक डेडिकेटेड चैप्टर आपका एसेस का हो गया। एंड देन जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स को हम स्पेशल ऑडिट कहते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल स्मॉल टॉपिक्स इन इटसेल्फ। ये अपने आप में एक चैप्टर है, बट हम इन्हें कलेक्टिवली डिस्कस करते हैं एज एन एक के बाद एक। वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो सबसे पहले लेट मी शो यू दी ऑडिट 18 चैप्टर्स सिलेबस। ये आपका सिलेबस है। इसमें पहला वाला टॉपिक आपका प्योरली ऐसे है। इन टॉपिक में थोड़ा बहुत ऐसे का फ्लेयर है। ऑडिट रिपोर्ट का इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये वाले टॉपिक में भी प्राइमरली 700 सीरीज और एक रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है ये। इसके अलावा एथिक्स इज एथिक्स, बाकी सारे टॉपिक्स को हम कह देते हैं कि दीज आर स्पेशल ऑडिट। हालांकि इसमें भी कुछ एस्पेक्ट एसेज में कवर नहीं होते तो हम स्पेशल ऑडिट में कवर करते हैं। ये कंपनी ऑडिट है, ये कंपनी ऑडिट है, ये कंपनी ऑडिट है। दिस इज ऑल स्पेशल ऑडिट व्हाट आई कॉल इट एज। अब एक चीज समझना दोस्तों, ऑडिट के एबीसी में आपको बहुत ध्यान से एबीसी देखना है, क्योंकि एमसीक्यू में जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो डिस्क्रिप्टिव में भी ज्यादा पूछे जाएं ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस एनालिसिस के आधार पे, पास्ट पेपर पैटर्न के आधार पे, और मई 23 के लिए अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो पिछले अटेम्प्ट में स्पेसिफिकली कंपनी ऑडिट पे पूछे गए थे, अदरवाइज स्पेशल ऑडिट क्योंकि बहुत सारे चैप्टर स्पेशल ऑडिट के हैं, तो उन सबसे रिलेटेड एक दो भी आ जाते हैं तो काफी हो जाते हैं। सारा खेल एमसीक्यूज का डिपेंड करता है इंटीग्रेटेड केस स्टडी किस पे आ गई। वो 10 मार्क की एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी अगर कंपनी ऑडिट पे आ गई जैसे लास्ट टाइम हुआ था, तो कंपनी ऑडिट के एमसीक्यूज बढ़ जाते हैं। पास्ट पेपर पैटर्न के अनुसार इंटीग्रेटेड केस स्टडीज या तो कंपनी ऑडिट या फिर स्पेशल ऑडिट के टॉपिक्स लाइक टैक्स ऑडिट, पीयर रिव्यू जिसमें अमेंडमेंट है, इन तरह के टॉपिक्स पे आती है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशल ऑडिट के सारे टॉपिक्स और कंपनी ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ऑडिट में ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ही पूरा का पूरा कई बार 10 मार्क का इंटीग्रेटेड केस स्टडी देखने को मिला है। पर डिस्क्रिप्टिव में आऊं तो क्लियर है, प्रोफेशनल एथिक्स पे यूजुअली 3 क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शनली 4, इसलिए एक क्वेश्चन आपका 4 से 5 मार्क का होता है। तो 12 to 14 मार्क्स का आप वेटेज कह सकते हो प्रोफेशनल एथिक्स का होता है, और ये मोर और लेस फिक्स है हर बार का।
कंपनी ऑडिट वेरीज, कभी रेयरली 10 मार्क का भी आ जाता था, पर अब कारो क्योंकि अमेंड हुआ तो उसके कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आए थे और काफ़ी अंदर वाले, तो इसलिए कंपनी ऑडिट का 15 to 20 मार्क्स का एवरेज वेटेज इन 3 चैप्टर का ECI का लिख सकते हो। मैंने चैप्टर रेफरेंस भी दिया। एसेज में 200 to 700 सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 500, देन 700, देन प्रोबेबली दी अदर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। 25 to 35 मार्क का वेटेज होता है, इसके ऊपर MCQs बहुत ज़्यादा नहीं आते, सिमिलरली एथिक्स पे भी बहुत ज़्यादा नहीं आते। ये सब पास पेपर पैटर्न पे, अगली बार कुछ और हो जाए तो बोल नहीं सकते। मुझे ऐसी फीलिंग है कंपनी ऑडिट का एक ठीक ठाक वेटेज आने वाले एग्जाम में होना चाहिए। एंड देन स्पेशल ऑडिट, बिकॉज द नंबर ऑफ चैप्टर्स आर मेनी, दैट इज वाई स्पेशल ऑडिट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं विथ 42, ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। एक और चीज़ ध्यान रखना, टोटल पेपर में क्वेश्चन MCQ के 30 मार्क के रफली अराउंड अगर आप देखेंगे तो 15-18 क्वेश्चंस आते हैं और 18 से 19 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। तो आप समझो कि अगर 18 चैप्टर और 18 से 19 क्वेश्चंस पूछना है, इसका मतलब हर चैप्टर पे एक क्वेश्चन आ जाएगा। पर क्योंकि एसेज एक चैप्टर है पर कंटेंट उसमें काफ़ी सारे हैं, तो एसेज पे सब मिला के 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं और कंपलसरी में एसेज का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन कंपलसरी एसेज के ही होते हैं। तो उसकी जगह फिर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट नहीं पूछ। तो मैंने क्या किया आपको, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे प्रिडिक्ट करने के लिए मुझे डेटा सप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने May 19 से लेके अभी तक के हर पेपर में कौन से पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन कितने मार्क का आया सब प्लॉट कर, और इन सब का मैंने एक वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से देखा कि भाई क्या मोस्ट प्रोबेबल और इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अब इसमें सबसे पहली चीज ये समझिए, ऑडिट में क्योंकि हर पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन कभी ना कभी देखने को मिलते ही हैं, इसलिए यहां पे ABC थोड़ा अलग है। ए कैटेगरी उसे कहा गया है जिसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आपको पूरा करना है, बी जिसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं पर आप सिलेक्टिव पढ़ सकते हो, सी जिसके क्वेश्चन ही कभी कभी आते हैं। और ये सब यहाँ पे डिफाइंड है। ABC मे और मे नॉट हैव क्वेश्चन ऑन दिस, क्वेश्चन नॉर्मली होगा ही पर आप पढ़ाई सिलेक्टिव कर सकते हो, क्वेश्चन होगा ही पर आपको सिलेक्टिव पढ़ाई नहीं करना। सबसे पहले कौन से वो चैप्टर है जिनसे कई बार क्वेश्चन नहीं भी आते हैं? ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन। इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर इसमें अमेंडमेंट है, तो अभी May 23 के लिए मैंने इसको C में नहीं डाला है। NBFCs, PSU, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, इनके यूजुअली आप देखोगे तो एक बार आया, 2 बार नहीं आया, एक बार आया, एक बार नहीं आया, ऐसा होता है। बाकी सबके क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तो क्वेश्चंस आते ही हैं इसका मतलब ये सब एक कैटेगरी हो गए सर। पर अब आप इसमें सिलेक्टिव पढ़ाई करोगे क्योंकि जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और क्वेश्चन एक ही आता है तो वहाँ सिलेक्टिव हो जाएंगे। इस बेसिस पर आपको ये मैंने सजेस्ट किया कि प्रोफेशनल एथिक्स में ज़रा भी सिलेक्टिव नहीं होना है, पूरा कवर करना है, क्योंकि ये डुएबल भी है, लिमिटेड है और 12-14 मार्क पक्के देता है। सिमिलरली टैक्स ऑडिट में ज़रा भी सिलेक्टिव मत होना, क्योंकि MCQ आ सकता है पूरे 10 मार्क का इसके ऊपर, और इसमें आर या पार वाली बात है, गलत है तो पूरा गलत है, तो पूरा पढ़ना है क्लॉज नंबर वाइज। बढ़िया रिवीजन वीडियो भी इसका अवेलेबल है। ऑडिट कमिटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस टिपिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर MCQ आ जाता है, ऐसा नहीं है हर बार क्वेश्चन आता है, बट देन क्योंकि अमेंडमेंट भी अभी इसके अंतर्गत, तो मैंने एक कैटेगरी में 23 के लिए दिया है। 700 सीरीज पे क्वेश्चन आता ही आता है ऑडिट रिपोर्ट का, जो आपका चैप्टर है 700 सीरीज ऐसे इसके ऊपर बेस्ड है, ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन या किसी प्रकार का। ऑटोमेटेड पे आता ही आता है नॉर्मली एक क्वेश्चन, एक्सेप्शनली कभी नहीं आएगा बट फिर कभी 2 बार आ जाएंगे, तो ऑन एन एवरेज ये मतलब आएगा ही आएगा ऐसा। सिमिलरली रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ये वो कैटेगरी चैप्टर्स है जिसमें पूरा पढ़ना है, सिलेक्टिव नहीं होना है, अच्छे से प्रॉपर कवरेज करना। बाकी सब भी हैं जिसमें आप सिलेक्टिव बेसिस पे कर सकते हो, यानी कि आप पढ़ पूरा लीजिए, रिवाइज करते समय थोड़ा ज़्यादा फोकस कुछ चीज़ों पे और कम फोकस बाकी चीज़ों पे कर सकते हो। एसेस का मैंने आपको बता दिया कौन सी सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलरली इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट, आप इसको चाहो तो सिंपली इग्नोर कर दो, ओवरऑल पढ़ लो, चलेगा। बाकी जो भी है उसको आप सिलेक्टिव कर सकते हो, जैसे नॉर्मली बैंक इंश्योरेंस लोग सिलेक्टिव ही पढ़ते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कंटेंट है और इसमें देखा गया है कि एक सेट ऑफ चीज़ों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, जैसे एडवांस हो गया या जो भी अपडेट आपके 2022 के स्टडी मटेरियल में हुई है, इस तरह की चीज़। कंपनी ऑडिट भी जो इंटरमीडिएट टाइप का रहता है उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं रहता है।
सिमिलरली ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक में आप थोड़ा सा नए इस टॉपिक से आए, फॉरेंसिक टाइप पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इसमें अमेंडमेंट आया है तो डेफिनेटली आपको ये अच्छे से कर लेना चाहिए। एनी विच वेज, तो आई थिंक दिस विल गिव यू अ फेयर आइडिया इन टर्म्स ऑफ एबीसी। कौन सी ए कैटेगरी है पूरे अच्छे से, बी कैटेगरी है सिलेक्टिव अच्छे से, सी कैटेगरी है वहां पे आप आपके हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस करके देख सकते हो। एग्जाम से क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन है तो ये मेरा सजेस्टेड प्लान है, जिसके बारे में मैं सेपरेटली इस बार 2.5 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे मैं आपको दूंगा। पर अभी के लिए आप इसको ऐसे रेफर कर सकते हो। ये पूरा शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपके पास पूरा डेटाबेस अवेलेबल रहे, जिसके बेसिस पे आपको कभी भी एक बार क्वेश्चन करना है कि यार ये आया था नहीं पिछले एग्जाम में, फिर नवंबर 22 तक का पूरा पेपर पैटर्न आपको है। नवंबर 22 का पेपर भी कैसे ये है। मजे की बात देखना आप दोस्तों, हर क्वेश्चन में अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ एबीसी टॉपिक। दैट इज वाई ऑडिट में एबीसी एकदम अलग तरह से चलता है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा नहीं होगा कि you'll just have a question of all company audit or all professional ethics. It will be all mix and match of everything. So this is your November 2022 paper. I hope this gives you a fair idea with respect to both the ABC. Obviously, this is all based on past paper pattern and my own analysis of things which are expected to come. However, I will strongly suggest that this should be applied with discretion. Selective study is not always a guarantee for clearing the exam. भले ही लोग आपको ऐसा बोले, पर वो लोग जो ये मान के सिलेक्टिव पढ़ाई करके पास होते हैं वो कई बार फेल भी हुए होते हैं शायद उससे पहले। वो नहीं बताएंगे कि मैंने पहले सिलेक्टिव किया था तो रह गया, वो ये बताएंगे अरे मैंने तो सिर्फ सिलेक्टिव किया था और निकल गया, पर उसका सिलेक्टिव कब काम आया यू डोंट नो। तो इसका मतलब क्या है? This is basically a strategizing thing where you should focus more and less and not what you should completely leave and only what you should study. That is not ideally advised. Smart work would only mean focusing more on important areas and less on the other. तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि एफआर के केस में कौन से टॉपिक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट 115, 116, 33, 36, 30, इनफैक्ट CSR, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करना है सेम सीक्वेंस में, पहले बाकी बाद में। ऑडिट के केस में प्रोफेशनल एथिक्स बहुत सॉलिड करना है, टैक्स ऑडिट बहुत सॉलिड करना है, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल बहुत सॉलिड करना है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बहुत सॉलिड करना है। ये सब ए कैटेगरी टॉपिक्स है, जरा भी इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी। ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत सॉलिड करना। एसएस के अंदर फोकस 500-700 सीरीज, तो 700 सीरीज ऑडिट रिपोर्ट वाले बहुत सॉलिड करने। बाकी 500 सीरीज इंपॉर्टेंट है एंड देन बाकी की सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप थोड़ा सिलेक्टिव कर सकते हो। बाकी सारे टॉपिक्स में सिलेक्टिव कर सकते हो। छोड़ना है तो एक इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑडिट टाइप के टॉपिक्स है जिनको आप थोड़ा एकदम आखिरी में छोटा मोटा देख के जाओगे तो चले। And you have any queries, you can please shoot, but I hope this helps you to prioritize and make your studies better. Thank you.